जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसके परम समाधि या सामायिक होती है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके, महावीर ने मौन पर बहुत जोर दिया है। ऐसा किसी ने इतना जोर नहीं दिया मौन पर, जोर सभी ने दिया है। मौन इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी उसे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन जैसा जोर महावीर ने दिया है वैसा किसी ने नहीं दिया। महावीर ने मौन को साधना का केंद्र बनाया, इसलिए अपने सन्यासी को मुनि कहा। बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा, हिंदुओं ने अपने सन्यासी को स्वामी कहा। अलग अलग जोर है। हिंदुओं ने स्वामी कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आत्मा को जानने लगा वही अपना मालिक है, स्वामी। बुद्ध ने भिक्षु कहा, उन्होंने कहा जिसने अहंकार को पूरा गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि कहा कि मैं भिक्षु हूं, कैसा स्वामी। जिसने अस्मिता जरा भी ना रखी, अहंकार जरा भी ना रखा, भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो गया। जिसने सम्राट होने की घोषणा न की, जिसने सब घोषणाएं वापस ले ली, जिसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, यही अर्थ है भिक्षु का। महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जिसने वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग किया। क्यों महावीर ने इतना जोर दिया मौन पर, इसे ख्याल में ले। मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बातचीत, भाषा है, बोलने की क्षमता है। पशु है, पक्षी है, पौधे हैं तो, पर भाषा नहीं, बोल नहीं सकते। इसलिए पशु पक्षी पौधे अकेले अकेले हैं, उनका कोई समाज नहीं है। समाज के लिए भाषा जरूरी है। आदमी का समाज है। आदमी सामाजिक प्राणी है क्योंकि आदमी बोल सकता है। बोले बिना जुड़ोगे कैसे किसी से? जब बोलते हो तभी सेतु फैलते हैं और जोड़ होता है। तो भाषा का अर्थ हुआ व्यक्ति व्यक्ति के बीच जोड़ने वाले सेतु। भाषा मनुष्य को समाज बनाती, समाज देती, समुदाय देती। महावीर ने कहा मौन हो जाओ, अर्थ हुआ टूट जाओ, सारे सेतु तोड़ दो दूसरों से। बोलने के ही तो सेतु है, बोलने के द्वारा जुड़े हो। तोड़ दो बोलने के सेतु, अकेले हो जाओ। बोलना छोड़ते ही आदमी अकेला हो जाता है, चाहे बाजार में खड़ा हो। अगर बोलना जारी रहे तो पहाड़ पर बैठा भी अकेला नहीं है, वहां भी किसी से, कल्पना के मित्र से, शत्रु से बात करता रहेगा। वहां भी समाज बना रहेगा, कल्पना का ही सही, लेकिन समाज रहेगा। आदमी अकेला न होगा। बीच बाजार में आदमी मौन हो जाए, अचानक उसी क्षण मौन होते ही समाज खो गया। भीड़ के कारण समाज नहीं है, भाषा के कारण समाज है। तो महावीर ने कहा जंगल में भागने से क्या सार होगा, अपने में भाग जाओ, छोड़ दो दूसरे तक जाना। भाषा से ही हम दूसरे तक जाते। तोड़ दो भाषा, अपने में लीन हो जाओ। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। उन 12 वर्षों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब भांति अपने को समाज से मुक्त किया। वे परम विद्रोही थे। समाज से सब भांति उन्होंने सब तरह के संबंध, सब धागे तोड़ डाले। उन्होंने सब तरह से अपने को समाज से अलग किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि जितने तुम समाज से जुड़े हो उतने ही अपने से टूट जाते हो। स्वाभाविक गणित था, समाज से टूट जाओ, अपने से जुड़ जाओगे। फिर महावीर लौटे, समाज में लौटे, समझाने आए, बोले, लेकिन 12 वर्ष के मौन के बाद बोले। अब समाज से जुड़ने का कोई उपाय न था। अब उन्होंने सब भांति अपनी निपटता, एकांत को उपलब्ध कर लिया था। सब भांति कैवल्य को जान लिया था, स्वयं के अकेलेपन को पहचान लिया था। फिर आए, अब कोई डर न था, अब बोले। अब भाषा केवल उपयोग की बात रह गई, एक साधन मात्र। तुम्हारे लिए भाषा केवल साधन नहीं है, भाषा तुम्हारी व्यस्तता है। बिना बोले तुम घबराने लगते हो। अगर कोई बात करने को न मिले तो बेचैन होने लगते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 3 सप्ताह किसी आदमी को
एकांत में बंद कर दिया जाए तो पहले सप्ताह तो वो भीतर भीतर बात करता है, दूसरे सप्ताह बोल बोल के बात करने लगता अकेले में, और तीसरे सप्ताह तो वो बिल्कुल ख्याल ही भूल जाता है कि अकेला है। वो अपनी प्रतिमाएं कल्पना की खड़ी कर लेता, उनसे बातचीत में संलग्न हो जाता है। कम्युनिस्ट मुल्कों में जिन कैदियों से उन्हें बात उगलवानी होती है उनको वो सताते नहीं, उनको वो सिर्फ एकांत में डाल देते हैं, अंधेरी कोठरियों में डाल देते हैं, उनको पड़े रहने देते हैं अकेले में। टेप लगे रहते हैं उनके आसपास, वो कुछ भी बोले तो वो टेप में संग्रहित हो जाता है। 3-4 सप्ताह के बाद जो वो उगलवाना चाहते थे वो खुद ही उगालने लगते। एक सीमा है। तुमने कभी ख्याल किया, कोई तुमसे गुप्त बात कह दे, कहे किसी को कहना मत, बस तुम मुश्किल में पड़े। उसका ये कहना कि किसी को कहना मत, कहने के लिए बड़ा उकसावा बन जाएगा, बड़ी उत्तेजना पैदा हो जाए। आदमी लेता है देता है भाषा में, भीतर छिपा के रखना बहुत कठिन। मैंने सुना एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैंने सुना है कि आपको जीवन का परम रहस्य मिल गया है, आपके गुरु ने आपको कुंजी दे दी, उस गुप्त कुंजी को मुझे भी दे दे। उस सूफी फकीर ने कहा ठीक, लेकिन तुम इसे गुप्त रख सकोगे? किसी को बताना मत। उसने कहा कसम खाता हूं आपकी, पैर छुए कभी किसी को ना बताऊंगा। वो सूफी बोला फिर ठीक, मैंने भी ऐसी ही कसम खाई है अपने गुरु के सामने। अब बोलो मैं क्या करूं? अगर तुम गुप्त रख सकते हो जीवन भर तो मैं भी रख सकता हूं। और अगर तुम सच पूछते हो तो मेरे गुरु ने भी मुझे बताई नहीं, क्योंकि उसने भी अपने गुरु के सामने ऐसी कसम खाई। सिर्फ अफवाह है, परेशान मत हो। गुप्त बात गुप्त रखी नहीं जा सकती। आदमी बोझिल अनुभव करने लगता है। जो बाहर से आया है वो बाहर लौटाना पड़ता है। जब तुम बोलते हो, तुमने ख्याल किया, तुम वही बोलते हो जो बाहर से तुम्हारे भीतर आ गया है। वो भारी होने लगता है। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर वही अखबार तुम दूसरों से बोलने लगे। जब तक तुम किसी को बताना तो तुमने अखबार में क्या पढ़ा है, तब तक तुम्हें चैन नहीं। ये विजाती तत्व है जो बाहर से आ जाता है, इसे बाहर निकालना पड़ता है। ये तुम्हारी प्रकृति को विकृत करता है। बाहर निकलते से तुम हल्के हो जाते हो। इसलिए तो किसी से अपनी बातें कह के आदमी हल्कापन अनुभव करता है। रो लिया, दुखड़ा, हो गए हल्के। पश्चिम में तो अब कोई किसी की सुनने को राजी नहीं, किसके पास फुर्सत है। तो व्यवसायिक सुनने वाले पैदा हो गए, उन्हीं का नाम मनोवैज्ञानिक। वो व्यवसायिक, उनका कोई और काम नहीं। उनका काम यह है कि वो ध्यानपूर्वक तुम्हारी बात सुनते भी हैं या नहीं ये भी कुछ पक्का नहीं, लेकिन ध्यानपूर्वक जतलाते हैं कि सुन रहे। आदमी घंटा भर अपनी बकवास उन्हें सुना के हल्का अनुभव करता है और इसके लिए पैसे भी देता है। महंगा धंधा है, काफी पैसे देने पड़ते। लोग वर्षों तक मनोचिकित्सा में रहते, एक चिकित्सक को छोड़ फिर दूसरे को पकड़ लेते, क्योंकि एक बार वो जो राहत मिलती है, किसी को ध्यानपूर्वक कोई तुम्हारी सुन ले तो बड़ा आनंद आता है, तुम हल्के हो जाते। महावीर ने कहा भाषा इस तरह अगर व्यस्तता का आधार बन गई हो तो रोग है, तो तुम चुप हो जाना। जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता, उसके परम समाधि या सामायिक होती है। ये बात ख्याल में रखने जैसी है। कम से कम दिन में 2-4 घंटे तुम मौन में बिताओ। नियम ही बना लो कि 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे तुम अपने लिए दे दोगे। बाकी दे दो 20 घंटे संसार के लिए, 4 घंटे अपने लिए बचा लो। चलो 4 घंटे बहुत लगे, घंटे से शुरू करो, लेकिन 1 घंटा अपने लिए बचा लो। उस 1 घंटे में फिर तुम बिल्कुल चुप हो जाओ।
पहले पहले कठिन होगा। ओंठ बंद कर लेना तो आसान है, भीतर की तरंगें बंद करना मुश्किल होगा। लेकिन साक्षी भाव से उन तरंगों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे गति विचारों की कम हो गई। धीरे धीरे तुम पाओगे कभी कभी बीच बीच में दो विचार के अंतराल आने लगा, खाली जगह आने लगी। उसी खाली जगह में से रस बहेगा, उसी खाली जगह में से तुम्हें आत्मा की झलक पहली दफे मिलेगी। ये झलक ऐसे ही होगी जैसे वर्षा में बादल गिरे हो और कभी कभी सूरज की झलक मिल जाए, क्षण भर को किरणों की छटा छा जाए, फिर सूरज ढक जाए। लेकिन एक बार झलक आने लगे, एक दफा वहां भीतर की मुरली का स्वर तुम्हें सुनाई पड़ने लगे, तो जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो घट गया। साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार, रास की मुरली रही पुकार। गई सहसा किस रस से भींग, वकुल वन में कोकिल की तान। चांदनी में उमड़ी सब ओर, कहां के मद की मधुर उफान। गिरा चाहती भूमि पर इंद्र, शिथिल बसना रजनी के संग। सिहरते पग सकता न संभाल, कुसुम कलियों पर स्वयं अनंग। ठगी सी रूठी नयन के पास, लिए अंजन उगली सुकुमार। अचानक लगे नाचने मर्म, रास की मुरली उठी पुकार। साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार, रास की मुरली रही पुकार। खोल बाहें आलिंगन हेतु, खड़ा संगम पर प्राणाधार। तुम्हें कंकन कुमकुम का मोह, और यह मुरली रही पुकार। सनातन महानंद में आज, बांसुरी कंकन एकाकार। बहा जा रहा अचेतन विष, रास की मुरली रही पुकार। साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार, रास की मुरली रही पुकार। एक बार भी तुम्हें भीतर की किरणों का बोध हो जाए, सुन पड़ी मुरली, रास का निमंत्रण मिल गया, उस परम प्यारे की सुध आ गई। वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, वो तुम्हें सदा से ही पुकारता रहा है। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो दूसरों के साथ भाषा में, बोलने में, झगड़ने में, मित्रता शत्रुता बनाने में। तुम इतने व्यस्त हो बाहर की, तुम्हारे भीतर अंतरतम से उठी मुरली की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। महावीर ने कहा मौन हो जाओ तो तुम्हें अपने संगीत का पहली दफा अनुभव हो। चुप हो जाओ, उस चुप्पी में ही उस अनाहत का नाद शुरू होगा। वह ध्वनिहीन ध्वनि, वह स्वरहीन स्वर तुम्हारे भीतर से उठने लगेगा। तुम्हारी अतल गहराइयों से, तुम्हारी चेतना की परम गहराइयों से तुम्हारे पास तक पहुंचने लगेगा। लेकिन मौन उसकी अनिवार्य शर्त है। और मौन का अर्थ है ओठ से मौन, कंठ से मौन, भीतर विचार से मौन। धीरे धीरे सब तनों पर, सब परतों पर मौन। तब तुम मुनि हुए। मुनि का कोई संबंध वाह आचरण से नहीं, मुनि का संबंध इस अंतस दशा से है, मौन की दशा से। और जो मौन को उपलब्ध हुआ वही बोलने का हकदार। जो अभी मौन को ही नहीं जाना वो तो बाहर के ही कचरे को भीतर लेता और बाहर फेंकता। उसका बोलना तो वमन जैसा है। जो मौन को उपलब्ध हुआ उसके पास कुछ देने को है, उसके पास कुछ भरा है जो बहना चाहता है, बटना चाहता है। उसके पास कुछ आनंद की संपदा है जो वो तुम्हारी झोली में डाल दे सकता है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। जीसस जब भी बोलते तो बोलने के बाद कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर चले जाते, वहां चुप हो जाते।
जब भी कोई महत्वपूर्ण बात बोलते तब तत्क्षण वे पहाड़ चले जाते, अपने मित्र संग साथियों को भी छोड़ देते, कहते अभी कोई मत आना, अभी मुझे जाने दो अकेले में। उस अकेले में जीसस क्या करते? मोहम्मद पर जब पहली दफा कुरान की पहली आयत उतरी तो वे 40 दिन से मौन थे। उसी मौन में पहली दफा कुरान उतरा। जो भी मौन में उतरा है वही शास्त्र। मौन में जो नहीं उतरा वह शास्त्र नहीं, किताब होगी। जो मौन में कहा गया है, मौन से कहा गया है, वही उपदेश। जो शब्द मौन में डूबे हुए नहीं आए, मौन में पगे हुए नहीं आए, वे सब शब्द रुग्ण। स्वस्थ तो वे ही शब्द हैं जो मौन में पगे हुए आते। और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम तत्क्षण पहचान लोगे कि ये शब्द मौन में पगा आया है या नहीं आया है। तुम्हारा हृदय तत्क्षण गवाही दे सकेगा, क्योंकि जितना शून्य लेकर शब्द आता है, अगर तुम शांतिपूर्वक सुनो तो शब्द चाहे तुम भूल भी जाओ, शून्य सदा के लिए तुम्हारा हो जाता। शब्द चाहे तुम्हारे स्मृति में रहे या न रहे, शून्य तुम्हारे प्राणों पर फैल जाता है, तुम्हें नया कर जाता, ताजा कर जाता। ध्यान में दर्शन है, मौन में दर्शन है, चुप्पी में साक्षात्कार है। दुल्हन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज, को सुने राग अनुरागनी, को सुने जो कथा पुराण, जन दुल्हन अब का सुने जिन सुनी मुरलिया तान। कहते हैं मैंने तो सुन ली उसकी मुरली की तान, मैंने तो उसका अनाहत नाद सुन लिया, मैं तो रंग गया उसके आनंद में। तुम्हें भी पुकारता हूं कि तुम भी अब जगो, घड़ी आ गई। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, तुम भी ओढ़ो प्रेम के रंग में, प्रेम के रस में रंगी गई चदरिया को। तुम भी रंगो अब प्रभु की प्रीति में, भक्ति में, भाव में। मैंने तो सुन ली उसकी मुरलिया, मैंने तो उसका अनाहत नाद सुन लिया, और जब से उसका नाद सुना है तब से सब नाद फीके हो गए। जब से उसका संगीत सुना है तब से और सब संगीत केवल शोरगुल हो गए। जिसने उसकी रोशनी देखी उसके लिए सब रोशनियां अंधेरी हो जाती। जिसने उसके आनंद को अनुभव किया उसके लिए सारे सुख दुखों जैसे हो जाते। जिसने उसका फूल खिला देखा उसके लिए सारे फूल व्यर्थ हो गए, कांटे हो गए। जिसने उस अमृत जीवन की एक बूंद पी ली उसके लिए बाकी सारे जीवनों में कोई सार न रहा, अर्थ न रहा। उसके लिए और सब जीवन मृत्युवत हो गए। को सुने राग अनुरागनी, दुल्हन कहते हैं किसी को मैं सुनता हूं राग सुनते, किसी को रागनी सुनते, कोई वीणा सुन रहा है, कोई और संगीतों में लीन है। कोई सुने जो कथा पुराण, कोई कथाएं सुन रहा है प्रभु की, कोई पुराण पढ़ रहा है। लोग शास्त्रों में डूबे हैं, शब्दों में डूबे हैं, ध्वनियों में डूबे। जन दुल्हन अब का उसका नाद मैंने सुन लिया है। एक नाद है इस अस्तित्व का। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, तब सुनाई पड़ता है। जब तुम्हारे चित्त में कोई भी शोरगुल नहीं रह जाता, विचारों की दौड़ धूप नहीं रह जाती, विचारों का सतत प्रवाह जब अवरुद्ध हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा होता है, बस सन्नाटा, न शब्द बनते, न विचार, न वासना, न भाव, न कल्पना, न स्मृति उठती। जब तुम्हारे भीतर सारा प्रवाह क्षीण हो जाता है, चित्त का चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर बस तुम ही होते हो, जैसे खाली दर्पण जिस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वैसी अवस्था में तुम्हें वह नाद सुनाई पड़ता है
जो इस अस्तित्व का नाद है, जो इस अस्तित्व के प्राणों में समाया हुआ है, जो इस अस्तित्व के हृदय की धड़कन, जो इस अस्तित्व की श्वासों की हलन चलन, उस नाद को अनाहत नाद कहा है। अनाहत इसलिए कि वो दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होता। आहत नहीं, तबला बजाओ तो दो चीजें टकरा गई, हाथ तबले से टकराया, वीणा बजाओ तो दो चीजें टकरा गई, अंगुलियों ने तार छेड़े। वह अनाहत नाद है, वो दो चीजों के टकराने से नहीं होता, क्योंकि उस शून्य में एक ही है, दो नहीं। वह एक की ही मौज, वो उस एकाकी का नृत्य है, वो एकांत संगीत है। उसको ही काव्य की भाषा में उसकी मुरली की तान कहा है। वह बज ही रही है सतत। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो ऐसा जाना कि सारा अस्तित्व उसी नाद से बना है, उसी नाद से निर्मित है, उसी नाद का सघन रूप है। लेकिन चुप होना सीखना पड़े, मौन होना सीखना पड़े। जितनी सूक्ष्म बात सुननी हो उतनी ही गहराई मौन की होनी चाहिए। और जब परम मौन फलित हो जाए तो ही तुम परम संगीत भी सुन सकोगे। वह तुम्हारे भीतर बज रहा है, तुम्हारे बाहर भी बज रहा है। हम उसी के महोत्सव के अंग। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती है। तेरी सुधियों के सागर में भीग गया है तन मन सारा। सांसों की असेरा डूबा हुआ किनारा। चंचल लहरों सा आंचल ही मेरे जीवन की गतिमयता। मृत्यु अतल सी मधुर गोद में महामिलन की अमर सफलता। त्याग प्रेम की अमर कहानी जिसमें हार विजय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती। बाती जले सलब भी जलता दीपक तो आधार मात्र है। बाती जले सलब भी जलता दीपक तो आधार पात्र है। अमर प्राण जन्मों का साथी नश्वर तन व्यवहार मात्र है। तन के हित ही सीमाएं हैं, हृदय मुक्त अंबर असीम है। सीमाहीन हुआ जब तन भी सीमा बन जाती असीम है। नहीं भेद नहीं रहता जब मन में, काया तभी विलय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती है। अनजाने पनघट्टक तेरे आया रीता कलश उठाए। तुमने चितवन की डोरी से बांध प्रेम में प्राण डुबोए। अब तो कुछ ऐसा लगता है पनघट से ही घट का जीवन, पनघट से ही घट की सुंदरता, घट से ही पनघट का यौवन। पता नहीं था मुझको पहले प्रेम प्यास अक्षय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती। जैसे स्वर में लय डूबी है, लय को स्वर से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे किरण से रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे जब तुम अपने भीतर के शून्य में डूब जाते हो, एक तुम्हारे भीतर महाप्रलय हो जाती। अहंकार गया और गया सदा को, और गया सारा शोरगुल और सारा बाजार अहंकार का। शून्य रहा, उसी शून्य में पूर्ण का पदार्पण होता है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती। जैसे धरती सागर में डूब जाए और प्रलय हो जाए, ऐसे ही तुम जब अपने ही शून्य में लीन हो जाते हो तब अनाहत सुनाई पड़ता है, तब उसकी मुरली की तान सुनाई पड़ती है। मंदिरों में तुमने कृष्ण की मूर्ति बना रखी है मुरली लिए हुए, लाख करो पूजा, वहां कुछ भी ना होगा। वह तो प्रतीक है, वह तो केवल काव्य प्रतीक है, प्यारा प्रतीक है। समझो बूझो तो बड़ा प्यारा है,
और ऐसे ही सिर पटकते रहो, आरती उतारते रहो, तो बिल्कुल व्यर्थ है। वह अनाहत नाद का प्रतीक है। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है जैसे काया के साथ छाया जुड़ी होती। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राधा कब हुई कहना मुश्किल है। पुराने शास्त्रों में राधा का कोई उल्लेख नहीं। राधा का उल्लेख बहुत बाद में शुरू हुआ। मध्य युग के संतों ने राधा का उल्लेख करना शुरू किया, और अब तो राधा उतनी ही ऐतिहासिक मालूम होती है जितने कृष्ण, लेकिन कभी उसका नाम भी नहीं था। राधा कभी हुई ऐसा नहीं है। राधा प्रतीक है। राधा बड़ा मीठा प्रतीक है। जिन्होंने भीतर के अनाहत नाद में डुबकी लगाई है वो कुछ ऐसा अर्थ करते हैं। वो कहते हैं राधा धारा का उल्टा रूप है, केवल प्रतीक है। धारा बहती है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। गंगा उतरी हिमालय से, चली सागर की तरफ, छोड़ दिया स्रोत, गंगोत्री छोड़ दी, चली गंगा सागर की तरफ। धारा बहती है दूर की तरफ, गंतव्य उसका बहुत दूर है। धारा अपने स्रोत से दूर होती जाती है, प्रतिपल दूर होती जाती। अनाहत नाद को सुनने वाले कहते हैं कि धारा को उल्टा करके राधा शब्द बनाया। जब तुम्हारी चेतना की धारा बाहर की तरफ न बहकर भीतर की तरफ बहती, जब तुम गंगा सागर की तरफ न जाकर गंगोत्री की तरफ चल पड़ते हो, जब तुम अपने में ही डुबकी मारने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर राधा का जन्म होता है। धारा राधा बन जाती। और जैसे ही तुम राधा बने कि कृष्ण से मिलन है, कि सुनी उसकी बांसुरी, कि सुनाई पड़ी उसकी तान, कि दिखाई पड़ा उसका नृत्य। जिन्हें भी खोजना है अनाहत नाद को, उन्हें राधा बनना होगा। राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं। राधा प्रत्येक भक्त के भीतर घटने वाली घटना का नाम है। राधा की अवस्था भक्त की चरम अवस्था है। बस कृष्ण से मिलने के क्षण भर पूर्व राधा का जन्म होता है। बस क्षण भर पूर्व, क्षण भर राधा नाचती है कृष्ण के आसपास, आती जाती पास, आती जाती पास, आती जाती पास, और फिर कृष्ण में लीन हो जाती। जिस दिन तुम अपनी ही चेतना में, अपने ही मूल स्रोत में लीन हो जाते, उस दिन प्रलय घट गई, अहंकार गया। और जहां अहंकार नहीं है वहीं वह परम संगीत है। तुम्हारा अहंकार व्याघात है, व्यवधान है। तुम्हारे अहंकार के कारण छंद बंध नहीं पा रहा है, टूट टूट